हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी इस रहस्य के बारे में। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो तो अमीर होते जाते हैं और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो गरीब ही क्यों रहते जाते हैं। तो इस बारे में मैं आप सभी को जानकारी बताऊंगी जो कि भगवान विष्णु और भगवान नारद मुनि से भी जुड़ी हुई है और जो धीरू भाई अंबानी हैं उनसे भी जुड़ी हुई है। तो दो कथाएं बताऊंगी मैं इससे जुड़ी हुई, जो कि आप सभी सुनिए ध्यान से कि अमीर व्यक्ति क्यों अमीर होते जा रहे हैं और गरीब व्यक्ति क्यों गरीब ही रह जाते हैं। तो जो धीरू भाई अंबानी है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि धीरू भाई अंबानी कौन है, जो कि अंबानी फैमिली के हैं। तो धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में जो काम करते थे और महीने में एक बार 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते थे, जहां उस समय एक चाय 50 रुपए की मिला करती थी। तो एक बार किसी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप चाय 50 पैसे में बाहर भी पी सकते हैं, फिर 50 रुपये खर्च करने की क्या वजह है। तब धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया सादगी से कि मैं चाय पीने यहाँ नहीं आता, बल्कि ये देखने आता हूँ कि अमीर लोग कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी स्टाइल में कॉपी करने आता हूँ, क्योंकि मैं भी अमीर हूँ। तो ये घटना ये बताती है कि जो अमीर बनना चाहते हैं वो अमीरों की तरह सोचते हैं, इसीलिए वो अमीर होते जा रहे हैं। अगर गरीब लोग भी अमीरों की तरह सोचेंगे तो वो भी अमीर हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हैं। तो चलिए अब इसी के बारे में मैं आप सभी को दूसरी कथा सुनाती हूँ, दूसरी कहानी के बारे में। तो एक दूसरी कहानी के बारे में, एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से शिकायत की कि प्रभु, पृथ्वी पर बहुत से गरीब लोग हैं, क्या आपको उन पर दया नहीं आती। तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं क्या करूं, ये गरीब ही रहना चाहते हैं। तो नारद जी बोले, मैं नहीं मानता कि कोई गरीब रहना पसंद करेगा, मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले, ठीक है, जाओ कर लो कोशिश। तो नारद पृथ्वी पर आए और एक भिखमंगे से बोले, तुमको खजाना देने आया हूँ। तो उस भिखमंगे ने 50 गालियां दे दी उस नारद मुनि को और बोला, सुबह से बैठा हूँ, 10 रुपये भी नहीं मिला और तुम खजाने की बात करके मजाक उड़ा रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। तो नारद मुनि आगे बढ़े और एक बूढ़े से मिले और बोले, मैं तुमको खजाना देने आया हूँ। तो ये सुनकर उस बूढ़े ने 4-5 लाठियां बरसाने लग गया वो नारद जी पर और चिल्लाया, जिंदगी गुजर गई, आज तक ठीक से भोजन नहीं मिला और तुम खजाने की बात करते हो, भागो यहाँ से। तो नारद जी ऐसे कई गरीब लाचारों के पास गए, सबने उनको भगा दिया और निराश होकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और बोले, आप सही थे भगवान, सब गरीब ही रहना चाहते हैं, कोई अमीर नहीं होना चाहता। तो कहानी से यही अभिप्राय है कि गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो गरीबी की ही सोचता है और अमीर और गरीब में अंतर यही है सोच का। और इसलिए अंतर इतना ही है कि अमीर आगे बढ़ने की और ज़्यादा, जितना भी पैसा आ जाए और ज़्यादा उसके पास आ जाए, यही सोचता है कि हम और आगे कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितना और आगे बढ़ पाएँ और जितनी ज़्यादा हम ऊंची जगह पे पहुंच पाएँ वो उसके लिए सोचता है। लेकिन गरीब बस थोड़ा सा मिल जाए उसी में ही खुश हो जाता है कि हाँ, हमारा पेट तो भर ही गया। इसीलिए गरीब होना और अमीर होना ये कुछ नहीं है, क्योंकि अमीर आगे बढ़ने के लिए सोचता है और गरीब कुछ नहीं सोचता आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऊंचाइयों पे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के बारे में सोचें, ना कि वहीं बस अपनी वही जगह उसी जगह पे बने रहें, क्योंकि उसी जगह बने रहने पे कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर हम ऊंचा सोचेंगे तो अभी ऊंचा बन पाएंगे और ऊंचा उठ पाएंगे। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और जो मैंने कहानी सुनाई, 2 कहानी धीरू भाई अंबानी की और विष्णु जी की और नारद मुनि की, आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।